हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज है 11 जून और हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। 11 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किया। और इसमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल हुए। सवाल नंबर 2, वर्ष 2026 में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। सवाल नंबर 3, नीति आयोग के नए फ्रेमवर्क के अनुसार समावेशी मानव विकास को कितने प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 4। तो इसके जो 4 स्तंभ है वो हैं बुनियादी मानव पूंजी और कौशल, उत्पादक रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा। सवाल नंबर 4, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए विकसित भारत जी राम जी मिशन का कुल बजट कितना स्वीकृत किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, 1.25 लाख करोड़ जो है वो स्वीकृत किया गया है। और इस मिशन को जो है 1 जुलाई 2026 तक लागू भी कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 5, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11 से 12 जून 2026 को 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। और इसमें जो है सदस्य देशों के शहरी योजनाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मुख्य थीम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सिटीज फॉर पीपुल, ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रिसाइलेंट अर्बन फ्यूचर। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 19 जून 2026 तक यूरोप के दौरे पे जा रहे हैं। वे इस दौरान फ्रांस के अलावा किस दूसरे देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, स्लोवाकिया का। तो पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान फ्रांस में G7 आउटरीच सत्र में भाग लेंगे और उसके बाद स्लोवाकिया के द्विपक्षीय दौरे पे भी जाएंगे। सवाल नंबर 8 है, वर्ष 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद से वहां की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। और यह जो है प्रधानमंत्री की पहली ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा होगी जो दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देगी। सवाल नंबर 9, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के हिस्से के रूप में पीएम मोदी किस फ्रांसीसी शहर में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स स्टार्टअप इवेंट का उद्घाटन करेंगे? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नीस। सवाल नंबर 10 है, जून 2026 में जारी पीआईबी आंकड़ों के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, जिसकी कार्यवाहक राष्ट्रपति हाल ही में भारत दौरे पे आई हैं? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, वेनेजुएला। और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा के बीच यह आंकड़े जारी हुए कि वेनेजुएला अब भारत को तेल निर्यात करने में तीसरे स्थान पर आ गया है। सवाल नंबर 11, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लैंड पोर्ट्स
पर कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा LPMS विनिमय। ये जो विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म सीमा पार व्यापार और आव्रजन प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाएगा। सवाल नंबर 12, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य भूमि पर भारत के पहले 250 मेगावाट के सोलर बेस जो है प्रोजेक्ट को कहां मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा सीतापुर, और यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सवाल नंबर 13, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत भारत का पहला ऐसा शहर कौन बना है जहां से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली जाने से पहले ही लोकल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और बैगेज औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा वाराणसी। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वाराणसी इस सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्रियों का समय बचेगा। सवाल नंबर 14, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कितने एनहांस कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स के लिए 449 करोड़ का अनुबंध किया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 20। सवाल नंबर 15 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2026 में किस शहर के मेट्रो रेल चरण 2A परियोजना को वित्तीय मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A के तहत अब शहर के मुख्य हिस्सों में सीधे एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। सवाल नंबर 16, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा देश के 101 प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों की जानकारी देने वाली कौन सी राष्ट्रीय रिपोर्ट फैक्ट शीट 11 जून 2026 को जारी की गई? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा NFHS 6। सवाल नंबर 17 है, शिक्षा मंत्रालय ने जून 2026 में ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और ऑस्ट्रेलिया का किस विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ अप्रूवल जारी किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। सवाल नंबर 18, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस राज्य की नई राजधानी अमरावती में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल पूल रेजिडेंशियल ओकोमोडेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 19, फिनटेक क्षेत्र में किस कंपनी को हाल ही में NPCI भारत बिल पे लिमिटेड द्वारा बिल्डर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्रमाणन मिला है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा वियोना फिनटेक। सवाल नंबर 20 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में किस प्रमुख कल्याणकारी पहल मिशन के सुशासन के सफल 12 वर्ष पूरे होने पर किसान समृद्धि की सराहना की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा किसान समृद्धि प्रयास। तो कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।